और अब बात करते हैं हल्दी, कमलगट्टे और मोती की माला के बारे में। इन 3 मालाओं से साधना करने पर आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं, पंडित जी बताएंगे। अब पंडित जी, अब ये तीनों मालाओं के बारे में बताइए। हल्दी की माला का संबंध भगवान विष्णु से है। भगवान विष्णु के मंत्रों का जप हल्दी की माला से करना शुभ होता है। हल्दी की माला से माँ पीताम्बरा बगलामुखी के मंत्रों का जप करने से भी लाभ मिलता है। और पीताम्बरा बगलामुखी का जप तो हल्दी की ही माला पर करना ही चाहिए। हल्दी की माला से जप करने पर कुंडली में गुरु ग्रह को भी बल मिलता है। हल्दी की माला भाग्य दोष को मिटाती है। देखिए, हल्दी की माला अगर आप रखें तो उस पर ध्यान देते रहें। हल्दी की माला 2-3 महीने के बाद प्रायः खराब हो जाती है। और हल्दी की माला जो बाज़ारों में बिक रही है तो ओरिजिनल हल्दी से ही बनी हुई है, लेकिन उसमें घुन लगने की संभावना ज़्यादा तेज़ी से होती है। इसलिए जब भी जप करना हो तो पूरे माले का निरीक्षण परीक्षण करके ही जप करना चाहिए, क्योंकि खंडित माला से जप करने से जप का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं कमलगट्टे की माला की। धन और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी का वास कमलगट्टे की माला में है। माँ लक्ष्मी की उपासना में कमलगट्टे की माला से मंत्रों का जप निश्चित रूप से लाभकारी है। कमलगट्टे की माला को धारण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। कमलगट्टे की माला पर अगर कात्यायनी मंत्र का जप किया जाए और कोई लड़की 10-10 माला सुबह शाम कात्यायनी मंत्र का जप करे तो 21 दिनों के बाद ही उसके विवाह का योग बन जाता है। ओम क्लीम कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंदगोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। कमलगट्टे की माला पर दुर्गा जी के चित्र के सामने पीले आसन पर बैठ करके, पीला वस्त्र धारण करके, केले के पेड़ के नीचे एक घी का दिया जला करके और पान खाते हुए अगर कोई कुंवारी कन्या इस मंत्र का 10 माला जब सुबह 10 माला जब शाम 21 दिन कर ले तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ उसके विवाह में चाहे जितनी बड़ी रुकावट आ रही होगी, निश्चित रूप से सारी रुकावटें दूर होंगी और उसका सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार होगा। अंतिम दिन किसी ब्राह्मण को बुला करके हवन करवाना चाहिए, ब्राह्मण को खीर पूड़ी खिलाना चाहिए पुजारी को, और उसे पीले वस्त्र दान करना चाहिए। ये सारी बातें अगर कर ली जाएं तो कुमारी कन्याओं के लिए भाग्योदय में सहायक है। अब बात करता हूं मैं मोती के माला की। मोती का संबंध चंद्रमा से है। जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है उनको मोती की माला धारण करनी चाहिए। मोती की माला भी एकाग्रता को बढ़ाती है और तनाव को कम करती है। मोती की माला तंद्रा, गर्भाशय, हृदय से जुड़े रोगों, कब्ज, हिस्टीरिया जैसे रोगों में लाभदायक होता है। बस ये है कि मोती की माला जो आज मिल रही है मार्केट में वो कल्चर्ड मोती है। कल्चर्ड मोती भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन अब एक और नई मोती आ गई है मार्केट में, प्लास्टिक की मोती। अब कल्चर्ड मोती का मतलब ये है कि सीप में एक प्रकार का केमिकल डाला जाता है और उस केमिकल को डाल करके फिर फ्रीजर में जो है सीप को डाल दिया जाता है, तो लगभग 1 महीने के अंदर उसमें मोती का निर्माण हो जाता है। फिर बाद में उस सीप को निकाल करके और वो मोती छांट ली जाती है। लेकिन प्लास्टिक के दाने मोती जैसे बन रहे हैं और वो भी बाज़ार में बिक रहे हैं, प्रचलन में हैं। तो अगर इन दोनों में आपको भेद पैदा करना हो तो आप कैसे भेद पैदा करेंगे? तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। मोती का एक दाना ले लीजिए या 2 दाना ले लीजिए मोती, और उसको थोड़े से चावल रख लीजिए हाथ में, और दोनों मोती के दाने उसमें रख करके और हाथ से खूब ऐसे ऐसे चावल में मोती को रगड़िए 2-3 मिनट तक। और अगर मोती का रंग बदल जाए, जैसे उसके और मोती हैं उससे अगर इसका रंग डिफरेंस हो जाए
तो आप समझ लीजिएगा कि नकली मोती है। और अगर इसका स्वरूप वही रहे जो माले का स्वरूप है तो ये ओरिजिनल है। और प्लास्टिक की माला अगर होगी तो उसका तो रंग 2 मिनट के अंदर ही बदल जाएगा चावल में रगड़ने पर, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।